हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्ट्रेट। आई होप आपके प्रिपरेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे चल रहे होंगे। तो बेटा, एक क्वेरी है जो स्टूडेंट्स का टाइम टू टाइम आता रहता है, एंड इस टाइम में जो टाइम अब चल रहा है, इस टाइम पे आते आते तक ये वाली जो क्वेरीज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि टाइम कम बच चुका है हमारे पास अब से लेके कैट तक। तो ये जो क्वेरीज है, ये नंबर ऑफ क्वेरीज इंक्रीज होती रहते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट आता रहता है। तो इसके सारे पॉइंट्स के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर स्टूडेंट्स का क्वेरी आता है वो कहते हैं कि यार मैं आईआईटी से तो हूँ नहीं, और स्टार्टिंग से भी ऐसा नहीं था यार मैं क्लास में टॉपर रहता हूँ, तो मैं मीडियोकर स्टूडेंट हूँ। तो अगर मैं सोचूं यार कैट क्या मेरे लिए इजी है क्लियर करना, तो मुझे लगता है यार मेरे लिए टफ हो जाएगा कैट क्लियर करना। मुझे जो नॉन कैट एग्जाम्स हैं लाइक स्नैप, आईएफटी, एनमैट, सीमैट, माइका, इस तरह के एग्जाम्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज कम्पेयर टू कैट। एंड द रीजन दे गिव इज कि यार क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं रहा हूँ शुरू से, इसलिए मुझे कैट को छोड़ के बाकी सारे एग्जाम्स पे अभी से फोकस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो क्या ये एक अच्छा स्ट्रेटजी है या नहीं, इन सारे पॉइंटर्स के बारे में अब बात होगी। यार फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये है कि अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि यार मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, पहले से ही आप हार मान रहे हो, ये कभी होना ही नहीं चाहिए। बट हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपके दिमाग में ये आ चुका है कि यार मैं मीडियोकर स्टूडेंट हूँ, बाकियों की जितना मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं अब क्या करूँ। क्या मुझे नॉन कैट एग्जामिनेशंस के लिए अभी से सोचना चाहिए? क्या मैं अभी से उनके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूँ और कैट को साइडलाइन कर दूँ? ये सारे दिमाग में चीज़ें आनी चाहिए या नहीं? सबसे पहली बात, इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर मैं बात करूँ तो यार डिफरेंसेस क्या है इफ वी टॉक अबाउट कैट एंड इफ वी कंपेयर इट विद एनमैट। एनमैट के साथ कैट को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, वी ऑल नो दैट कि एनमैट का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है दैट इज लेस देन दैट ऑफ कैट। ये सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नाउ बट डिफरेंस क्या है कि क्या आपके प्रिपरेशन पैटर्न में कोई डिफरेंस आएगा? मेजर डिफरेंस क्या उससे आना चाहिए? हाँ, कुछ टॉपिक्स हैं जो एनमैट में सेपरेट आते हैं, उनके लिए आपको सेपरेटली जरूर प्रिपेयर करना होगा। बट लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट क्वांट सेक्शन, अगर आप ज्योमेट्री सेक्शन पढ़ रहे हो, ज्योमेट्री सेक्शन में हमारे पास एक टॉपिक आता है सर्कल्स। तो भैया सर्कल्स में क्या कोई ऐसा पार्ट है जो मैं कह दूं यार ये एनमैट में आएगा लेकिन कैट में नहीं आएगा? खुद से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो चीज? अगर कोई अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइप है कि जो मैं बोल दूं यार एनमैट में आएगा कैट में नहीं आएगा? इट इज नो, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मतलब क्या यार, आपको अगर आप टॉपिक्स कर रहे हो तो आपको सारे टॉपिक्स करने हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ एनमैट की, तो एनमैट में ऐसा नहीं है कि बेटा सारे के सारे क्वेश्चन ही इजी लेवल के हैं, कुछ हाई लेवल पे भी आते हैं जिन पे आपको टाइम लगना होता है एंड आपको लीव करने होते हैं। तो अगर हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, आप सर्कल्स के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करके जा रहे हो, आप ट्रायंगल्स के बेसिक लेवल के क्वेश्चन करके जा रहे हो, आप नंबर सिस्टम के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करके जा रहे हो, बट मे बी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे हायर लेवल क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है नॉन कैट एग्जामिनेशंस पे। तो मतलब प्रिपरेशन पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, मतलब बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। आप बोल दो यार कि मैं कैट के लिए नहीं प्रिपेयर करूंगा, मैं आईएफटी, एनमैट, स्नैप के लिए सोचूंगा। अल्टीमेटली मैं कहना क्या चाहता हूं कि भाई अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप अल्टीमेटली स्नैप, आईएफटी, एनमैट, नॉन कैट एग्जामिनेशंस जो है उनके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो। ये बात अपने दिमाग में आपको डालना अभी के लिए जरूरी है। Now, if we talk about in the terms of कि यार कैट क्लियर करना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू स्नैप, एनमैट एंड आईएफटी, काफी सारे फैक्चुअल डेटा को लेके चलेंगे कि अगर मैं बात करता हूँ कैट की, कैट के थ्रू मुझे सारे के सारे आईएम्स मिल जाते हैं। सिर्फ आईएम्स की बात करूंगा, और जो आईएम्स के अलावा भी काफी सारे अच्छे कॉलेजेस हैं मेरे पास, एमडीआई है, एसपी जैन है, देन आईआईटीज है, एफएमएस है, काफी सारे नॉन आईएम्स वाले भी काफी सारे मेरे पास कॉलेजेस हैं। बट चलो आईएम्स की बात करते हैं सिर्फ। बेटा टोटल नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स जो है कैट के लिए दैट इज इन बिटवीन 2 to 2.5 lakhs, इस रेंज में जाते हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आईएम्स की सीट के बारे में बात करूं दैट इज क्लोज टू 5000, 4970 के आसपास कुछ सीट्स हैं। तो 5000 में कंसीडर करके चलता हूं, अप्रॉक्स 2800 to 3000 जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं। सिर्फ और सिर्फ आईएम्स की मैं बात कर रहा हूं। जो आईएम्स के अलावा टॉप कॉलेजेस हैं जो आपको कैट के थ्रू मिलते हैं उनके रिगार्डिंग बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, सिर्फ आईएम्स की। आपको इतनी सीट्स मिल रही हैं और इतने लोगों के साथ आपका कंपटीशन है 2 to 2.5 lakhs, ठीक है। अब आईएम्स के अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वो हमने इग्नोर कर दिए कंप्लीटली। बट अगर मैं बात करता हूं स्नैप की, स्नैप में बेटा मेरे पास दो ही कॉलेजेस हैं जो अच्छे कॉलेजेस में कंसीडर करूंगा, एक है एसआईबीएम पुणे, दूसरा है एससीएमएचआरडी। दोनों को मिला दें, पूरा फैक्चुअल डेटा देता हूं आपको, दोनों में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 180 एसआईबीएम पुणे, एससीएमएचआरडी, दोनों में नंबर ऑफ सीट्स हैं 180। टोटल सीट्स आपको मिल रही हैं 360। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स कितने होंगे स्नैप के? आपको क्या लगता है कितने टेस्ट टेकर्स होंगे टोटल? टोटल बेटा 50,000 स्टूडेंट्स हैं जो पेपर देते हैं स्नैप का। 50,000 के साथ आपका कंपटीशन है फॉर 360 सीट्स।
यहाँ पे आपका 2 to 2.5 lakhs के साथ कंपटीशन है फॉर 2800 to 3000 सीट्स। और सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी आपका कैटेगरी का रोल आएगा। तो अगर टोटल में सीट्स का बात करूँ तो यहाँ पे 5000 सीट्स मिल रही हैं पर 2 लाख टू 2.5 lakhs, यहाँ पे 50,000 पे ओनली 360। डिफरेंस समझ में आ रहा होगा? इतना तो मैथ्स आप सीख चुके होगे अब तक कि यार रेशियो किधर किधर ज्यादा है, कहाँ आपको ज्यादा चांसेस हैं सीट लेने के एंड कहाँ आपको कम चांसेस हैं सीट लेने के। अगर मैं बात करता हूँ दूसरा एनमेट की बात कर लेते हैं। बेटा एनमेट में भी नारसी मुंजी है, एक नारसी मुंजी मुंबई, एक ही अच्छा कॉलेज है। नारसी मुंजी मुंबई के अलावा दोनों जो ब्रांचेज हैं उनको मैं कंपेयर नहीं करूंगा। नारसी मुंजी में आपके पास 600 सीट्स हैं, 540 नॉर्मल सीट्स हैं, 60 जो है वो आपके पास एचआर की सीट्स हैं। एंड अगर मैं बात करूं यार नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स कितने होते हैं एनमेट के लिए, तो बेटा एनमेट में जो टेस्ट टेकर्स हैं दैट इज क्लोज टू 45,000 टू 50,000। और यहाँ पे एक और गेम भी तो है कि यार आप बार बार भी तो दे सकते हो। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स को कंपेयर कर दूं कि यार कितनी बार उन्होंने अटेम्प्ट मारा है, दैट इज क्लोज टू 70,000। पूरा गूगल का डेटा है, पूरा ऑफिशियल साइट से पिक किया हुआ डेटा है। तो 70,000 अप्रॉक्स टेस्ट टेकर्स हैं। 70,000 में से आपको सिर्फ 600 सीट्स जो है मिलने वाली है। रेशियो और कम हो गया, स्नैप से भी खराब हो गया रेशियो। यहाँ पे आईएफटी की बात कर लो, आईएफटी में कितनी सीट्स हैं एग्जैक्ट डेटा मैं बता देता हूँ आपको। आईएफटी में टोटल सीट्स हैं 420 में से 220 हैं आईएफटी दिल्ली, 200 है आईएफटी कोलकाता। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स कितने हैं, दैट इज क्लोज टू 55,000। 55,000 में से आपको बेटा 420 सीट्स मिल रही हैं टोटल। तो क्या आपको लग रहा है यार कि ये जो एग्जाम्स है ये इजी होने वाले हैं क्लियर करना है एज कम्पेयर टू कैट? ऑब्वियसली नो, बिल्कुल भी नहीं यार। ये दिमाग में से निकाल दो कि यार मैं मीडियोकर रहूंगा, मैं मेहनत नहीं करूंगा और मैं सोचूंगा यार कैट तो चलो डिफिकल्ट है, सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, मैं अपनी गेम खेलता हूँ, मैं स्नैप पे लग जाता हूँ, अभी से स्नैप पे लग जाता हूँ, बहुत ज्यादा एफर्ट्स में नहीं मारूंगा बट मेरा स्नैप जो है ऐसे में पुणे मुझे हंसते खेलते ले लेगा। नहीं होगा। अब सोचो यार एनमेट नारसी मुंजी हो जाएगा, छोड़ो ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालता हूँ मैं, मीडियोकर रह के अपना प्रिपरेशन करता हूँ, मेरा एनमेट निकल जाएगा, बाकी लोग तो एम ही बैठे हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि ये चीज मैं सोचता हूँ मैं प्रिपेयर करके मैं क्लियर कर लूंगा, बाकियों को नहीं पता चलेगा, मैं क्लियर कर लूंगा, मुझे मेरी सीट जो है कंफर्म मिल गई। दिमाग में डाल लो भाई कि अगर कोई कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एफर्ट मार रहा है कैट के लिए, तो उसका ये वाली चीजें भी अब ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो रही हैं। तो अल्टीमेटली आपको दिमाग में डालना जरूरी है कि आपको बेस्ट बनना पड़ेगा सो दैट आप एग्जाम्स जो है वो क्लियर कर पाओ। मैंने सीमेट का अभी बात नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उसको एज अच्छा एग्जाम कंसीडर भी नहीं करता हूँ। अब 99 प्लस लेके आओगे और कैट में आप 85 या 90 की रेंज में ले आओगे, आपको सेम ही कॉलेजेस मिल रहे होंगे। तो सीमेट के लिए अवॉइड ही करो, बेटर है। हाँ ये एग्जाम जरूर देने चाहिए, इन एग्जाम्स को देने का फंडा क्या है, एक तो कॉलेजेस अच्छे हैं इनके थ्रू, और दूसरा जो चीज़ है शायद आप ना हमने अच्छा प्रिपरेशन करा हो, हमारा कैट उतना अच्छा ना हो पाए, शायद हम आईएफटी क्रैक कर दें, हम स्नैप क्रैक कर दें, हम एनमेट क्रैक कर दें, तो एग्जाम सारे देना जरूरी है। बट अभी से दिमाग में डाल लेना यार मैं तो मीडियोकर स्टूडेंट हूँ, अपना कॉन्फिडेंस लेवल पहले ही शेटर कर जा रहे हो कि यार मुझे तो आता ही नहीं है, बाकी लोग बहुत ज्यादा तेज है, मैं तो एकदम ढीला हूँ। तो ये दिमाग से निकालो, ये सोच दिमाग से निकलना जरूरी है, अदरवाइज ये दिमाग में रह जाएगा और प्रिपरेशन उस लेवल पे नहीं कर पाओगे। प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा, आपको बेस्ट बनना होगा, तभी ये एग्जाम्स निकलेंगे। ये सारे फैक्ट्स हैं, दिमाग में डाल लो। आप कैट के लिए फोकस्ड रहो। हाँ एनमेट के लिए अगर आपका मेजर टारगेट है कि यार मुझे नारसी मुंजी में जाना है, तो एनमेट में कुछ टॉपिक्स अलग से आते हैं, उनके लिए अलग से एफर्ट्स डालना अभी से स्टार्ट कर दो, आप वो कर सकते हो। आप स्नैप में इंटरेस्टेड हो, आपको लग रहा है यार स्नैप में कुछ इस तरह के टॉपिक आते हैं जो कैट का पार्ट नहीं है, ब्लड रिलेशंस के ऊपर आप फोकस करना चाहते हो, आप कर सकते हो। बट अभी से ये सोच लेना कि यार स्पेसिफिकली मैं इसी पे ध्यान दूंगा, ये वाला मैं इग्नोर कर दूंगा, ये चीज बिल्कुल ही गलत है, ये दिमाग में आपके नहीं आनी चाहिए। आई होप थोड़ा सा फंडा क्लियर हुआ होगा। अभी भी स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे कि सर मैं तो हो गया हूँ लेट, मुझे 2021 के लिए ही सोचना है, मैं उसी के लिए प्लान करूंगा, अभी इस ईयर मेरा कुछ नहीं होने वाला। जबकि वो पूरा दिन फ्री है, जॉब भी नहीं कर रहे, कॉलेज खत्म हो रखा है, एकदम खाली है पूरा दिन, और सोचते हैं यार सर मेरे पास टाइम कम है। बेटा 10-12 घंटे देना, जॉब भी तो करेगा, 10-12 घंटे लगाएगा ना वहाँ पे, प्रिपरेशन में 10-12 घंटे दे दे, काफी अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा स्कोर। बेसिक्स जिनके वीक है उनको टाइम लगता है इंप्रूवमेंट में, तो मेक श्योर अपना टाइम जो है डिवोट करते रहो प्रिपरेशन पे, इंप्रूवमेंट जरूर होगा, 100% होगा। बाकी अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। एंड जो भी क्वेरीज हो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी। अगर आपको कोर्स रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं देन मैं अपना नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, एंड विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। लगे रहो, जरूर फोड़ोगे। बाय बाय।